वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत कायम हुई। अब उनकी ऐसी सल्तनत कि बड़े बड़े जिन्नात, बड़े बड़े दियो, बड़ी बड़ी शयातीन उनके कब्ज़े में, हवाएं उनके इशारे पे चलती हैं कि उनके सामने ठहर नहीं सकता। ये उनका रोब दबदबा। अब एक अरसा तक इसी तरीके उन्होंने हुकूमत की, यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर की। अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको इल्म हो गया उसके कब्ज़े रूह का, और अभी काम बाकी है। और जिन्नात जो हैं इनकी घुट्टी के अंदर शरारत होती है, ये अपनी शरारतें बाज नहीं आते, ये ज़रूर कहीं ना कहीं झूठ बोलेंगे, कहीं ना कहीं शरारत करेंगे। लिहाजा बहुत से आमिलीन जो इस तरह के शयातीन और मुवक्किलात को कब्ज़े करके उनसे काम लेते हैं, तो वो ये समझते हैं शायद आसमान की वही पर बात करते हैं। नहीं, वो शरीर झूठी खबरें भी देते हैं, वो उल्टी सीधी शरारत भी करते हैं, जिसकी वजह से वो आमिल धोखा खा के गलत फैसले कर देता है। अब जनाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि सारे तामीर में लगे हुए हैं। आपने असा लिया अपना और तख्त पे बैठ गए, यूँ टेक लगा के बैठ गए जैसे देख रहे हैं, और रूह कब्ज़ हो गई। तकरीबन 1 साल तक इसी तरह गुजर गया हुआ, यूँ बैठे हैं। जिन्नात ये समझे कि सुलेमान हमें देख रहा है, और वो डर के मारे तामीर कर रहे हैं। इसलिए आज भी देखने वालों ने देखा है उस तामीर में ऐसे बड़े बड़े पत्थर उसके अंदर लगे हुए हैं कि जो इंसान उन पत्थरों को हिला नहीं सकता। वो कहाँ से आए? ना करेनों का ज़माना है, ना इंसानों में ताकत है। वो बड़े बड़े जिन्नात उठा उठा के वो पत्थर फिक्स किए हैं और ऐसी तामीर की। अब वो जब असा यूँ लेके बैठे हैं तो उस असा के अंदर दीमक लग गई। ये अल्लाह की तकवीनी हिकमत थी। वो दीमक ने आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर दिया असा को। जब पूरी मुकम्मल तामीर हो गई और उसके बाद वो जब दीमक ने उसकी लाठी खाई और वो कमज़ोर हुई, लाठी गिरी तो आपका जिस्म गिरा। इस कैफियत का कुरान ने जिक्र किया, वो जिस्म गिरा। अब जब गिरा तो बस फिर जिन्नात अपने सर पे खाक डालते रह गए। ओहो, ये तो मर चुका था, हमने ये क्या किया, हम बड़े जलील और ख़ार हो गए, हम इसको जिंदा समझ के काम करते रहे। क्योंकि आप तो अपनी कुव्वत कहरिया से उनके ऊपर काबिज थे। अंदर से तबीयत तो नहीं चाहती थी शरारत की वजह से कि एक इंसान हम पर इतना काबिज हो। लिहाजा बड़े वावेला शर्मिंदा कुरान ने इस कैफियत का भी जिक्र किया। तो देखिए, तो इन शयातीन ने फिर हज़रत सुलेमान के बाद एक बात शैतान ने फैला दी। बात ये फैला दी कि ये तुम्हें पता है कि सुलेमान की जो ये सल्तनत इतनी ताकतवर थी, क्यों थी? कहती क्यों थी भाई? कहते जादू की वजह से, इनको बहुत बड़ा जादू आता था। अच्छा, अब ये शैतान बूढ़ा बन के लोगों को बशे दे रहा है। यहूदियों को इसने ये बात की, यहूदियों ने कहा अच्छा तो ये सुलेमान जादू सीखता कहाँ से था, क्या है? कहा कि इसके तख्त शाही के नीचे जादूगरी की सारी किताबें पड़ी हैं। इसके तख्त की जगह हटाओ, उसको खोदोगे तो वहाँ किताबें हैं जादू की। और हुआ असल में ये था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये जादूगरी करते थे लोग, और जादू के ज़रिए से मियाँ बीवी में लड़ाई करा दी, जादू के ज़रिए से रिश्ते तोड़िए, जादू के ज़रिए किसी को हलाक कर दिया, किसी को बीमार डाल दिया, ये हालात थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारी जादूगरी की किताबें कब्ज़ा करके अपने उस तख्त के नीचे ज़मीन में दफना के उसके ऊपर तख्त पर रखा, ताकि कोई चोर उचक्का जिन शैतान को निकाल ना सके। अब ये बात शैतान को तो पता थी कि ये यहाँ इस तख्त के नीचे सारी किताबें हैं। लिहाजा खबर ये फैला दी कि ये जादू की कुव्वत से सब किया सुलेमान ने, और वो किताबें सारी की सारी सुलेमान के तख्त शाही के नीचे दफन है। अब जब जगह खोदी गई तो किताबें तो मिल गई। अब वो किताबें फिर फैली तो यहूदियों के जरिए से वो जादू फिर दुनिया के अंदर, इसलिए कि जादू के सबसे बड़े मौजूद खुद यहूदी हैं। यहूदियों के तरीके वहाँ से फिर बड़े बड़े जादूगर, और वो किताबें वहाँ से जो निकली हैं वो किताबें फिर दुनिया के अंदर फैली। तो चूंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ये तोहमत लगाई शैतान ने कि चूंकि वो जादूगरी करते थे, उस जादूगरी के नतीजे में उन्होंने ये कब्जा कर रखा था और इसे सल्तनत चला रखी थी। लिहाजा इसी तरह की जादूगरी आज किसी को हासिल हो जाए, उसी तरह की सल्तनत वो भी बना सकता है। उसकी तरदीद अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुके में की कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया। क्यों? कि ये तो कुफर है, जादू तो कुफर है, और सुलेमान तो अल्लाह का पैगम्बर है और आदिल बादशाह है, उससे कुफर नहीं किया, बल्कि तुम लोगों ने शैतानों की पैरवी की है। ये शयातीन ने तुम्हें ये सबक पढ़ा दिया जिसकी वजह से तुम लोग ये हरकत कर रहे हो। अब ज़ाहिर है कि मौज़ और जादू में इल्तिबास पैदा हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसकी तकवीनी हिकमत के तौर पर आसमान से 2 फरिश्ते नाजिल किए जिनको हारूत और मारूत कहते हैं। उन हारूत और मारूत का जिक्र जो है इसी रुकू के अंदर आगे आयात में किया जा रहा है। इसलिए फरमाया कि वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, और जब आ पहुंचा उनके पास यानी बनी इसराइल के पास रसूलुम अज़ीमुश शान रसूल मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका ये खुद भी इंतजार कर रहे थे। जब आ पहुंचा, और मुसद्दिक़ुल लिमा माहुम, और ऐसा रसूल जो तस्दीक करने वाला था उस किताब की जो इनके पास, यानी तौरात की तस्दीक कर रहा था कि तौरात हक है। और जो मुसद्दिक है, मुसद्दिक का इनकार करोगे तो तुम्हारी मुसद्दक का भी इनकार होता है। लेकिन फरमाया नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाह, कहता है कि अहले किताब में से एक फरीक और जमात ऐसी, उसने किताबुल्लाह को पसेपुर डाल दिया, यानी तौरात को पसेपुर डाल दिया, यानी तौरात के हुक्म पर अमल नहीं किया। जिस तौरात ने खबर दी थी कि यह रसूल आएगा और वो तस्दीक करेगा, उस रसूल पर तुम ईमान ले आना, उन जालिमों ने तो उस किताब का इनकार कर दिया।
ورا ظہورہم، پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ کتاب کو جانتے نہیں. ایسے ہو گیا کہ اچھا کیا تورات، کیا ہے تورات میں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم نہیں ان کو مانتے. تو گویا کہ اس لیے اتنے انجانے بن گئے. اس کیفیت کو ذکر کیا. اس کے بعد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور کیا کیا انہوں نے، کہتے پیروی کرنے لگے یہ اس علم کی کہ جس کو شیطان پڑھتے تھے سلیمان کی سلطنت میں. شیاطین جس علم کو پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، پھیلاتے تھے، یعنی جادوگری کا علم، تو یہ یہود اس علم کے پیچھے پڑ گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اور وحی کا علم ان کو دیا تھا، اس روشن علم سے منہ پھیر لیا. یہ کہا وما کفر سلیمان. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو تردید کر رہے ہیں کہ وہ شیاطین کا پھیلاؤ علم تھا، سلیمان نے وہ کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان نے یہ کفر نہیں کیا کہ جادوگری کرتے ہوں، بلکہ شیاطین ہیں، انہوں نے یہ کفر کیا. یعلمون الناس السحر، یہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے.